wanna rock with you, dance you in today. अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सैयद, यू आर वाचिंग रॉक विद राइड। इस वीडियो में मैं आपको मोटरसाइकिल की फ्यूल गेज जो है उसको रिपेयर करने का, उसको ट्रबल शूट करने का मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। और आप किसी भी मोटरसाइकिल का फ्यूल गेज जो है वो रिपेयर किया जा सकता है। ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है, जो उनका काम करने का जो असूल है, प्रिंसिपल है, बेसिक जो उसका थंब रूल है वो सेम ही होता है। मैं YBR का कर रहा हूँ, यामाहा YBR की फ्यूल गेज जो है इसको आपको जो है ट्रबल शूट करने का, इसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। ऑलमोस्ट बाकी मोटरसाइकिल का भी इसी तरह या बनावट का फ़र्क हो सकता है, पुर्जों की नट बोल्ट्स के साइज़ का फ़र्क हो सकता है। बाकी ऑलमोस्ट जो उनका जो फंक्शन है और जो तरीक़ेकार है वो सब सेम है, तो 90% सेम ही होता है। जगह आगे पीछे हो सकती है सेंसर की, किसी की साइड पे लगा होता है, किसी का इधर लगा होता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं होता। जो YBR के पुराने मॉडल्स थे उनके अंदर जो है एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। 2016, 17, 15 मॉडल जो थे, उसके बाद जब लोकलाइज हुआ ये मॉडल तो उसके अंदर काफ़ी इशू है, उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है और काफ़ी नीडल फ्लोट करती रहती है, फ्लोटिंग नीडल है उसकी, और आउटपुट इतनी एक्यूरेट नहीं है और उसमें काफ़ी इशू आ जाता है। जो है काफ़ी उसमें ज़्यादा इशू जो है ना, जो परफॉर्मेंस का इशू है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि इसके अंदर ये तकरीबन 77,000 चल चुकी है। अब आके थोड़ा सा इशू आ रहा है इसकी एक्यूरेसी में समटाइम्स, तो इसके सेंसर की मेरा ख्याल है सफाई होने वाली है, तो उसको चेक कर लेते हैं। और अगर ये आपकी फ्यूल गेज काम ना कर रही हो, बिल्कुल डेड हो, उसका क्या तरीक़ेकार है, वो किस तरह से चेक करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूल टैंक तक रसाई के लिए जो है मुझे फ्यूल टैंक को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्यूल टैंक के नीचे ही फ्यूल सेंसर का कनेक्टर होता है, ठीक है। वहाँ से इसके कनेक्शन चेक होगा, ठीक है, इसका प्रॉपर वायरिंग भी चेक हो जाएगी। और फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए सीट, साइड कवर्स, एयर स्कूप्स ये भी रिमूव करने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा फ्यूल टैंक जो है वो अलहदा होगा, ठीक है। फ्यूल का नीचे से पाइप, हम कनेक्शन पाइप जो है कार्बोरेटर के साथ वो डिस्कनेक्ट करेंगे, और इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेंसर की वायर्स हैं वो डिस्कनेक्ट करेंगे और ये आपका फ्यूल टैंक अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेन टॉपिक की तरफ मैं फोकस करूँगा, ये चीज़ें रिमूव करके आगे से मैं वीडियो कैरी ऑन करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये रिमूव करना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बताने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूँगा। ये है फ्यूल टैंक का जो मेन बोल्ट है, इसको 12 नंबर के आपने जो है वो स्पैनर के साथ आपने इसको खोल लेना, ठीक है। तो ये इसके बाद आपने फ्यूल का पाइप भी इधर से रिमूव कर लेना है और फ्यूल टैंक को ऊपर को खींच लेना है। इसकी यहाँ से फिटिंग बनी होती है, C टाइप फिटिंग होती है जो इधर जाके बैठ जाती है, तो ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया और बाकी वीडियो फिर मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ। ये फ्यूल टैंक ये रिमूव हो गया, ठीक है। और ये इसके नीचे आप देखेंगे कि ये इसका कनेक्टर लगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर लेंगे। ये फ्यूल टैंक का कनेक्टर है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कनेक्टर लगाता है वो नीचे फ्यूल टैंक का, ये देखिए ये फ्यूल सेंसर हो गया, ये फ्यूल सेंसर है और ये इसका कनेक्टर है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करूँगा और फ्यूल टैंक को बिल्कुल अलग करके रखता हूँ। अच्छा, तो ये जो है ना इसका जो कनेक्टर है, इसके साथ ये जो वायर्स आ रही हैं इनको आपने आपस में मिलाना है एक तार के पीस के साथ, ठीक है। इनको हम आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना, एक इस सुराख में और एक इस सुराख में डाल के इनको आपस में मिलाएंगे, जिससे हमें ये मेक श्योर हो जाएगा कि फ्यूल गेज की वायरिंग ठीक है कि नहीं है। मेरी तो ठीक है वायरिंग, लेकिन मैं फिर भी ये बताने के लिए कि इससे हमने ये चेक करना क्या है कि वायरिंग का इशू है कि फ्यूल सेंसर का इशू है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये आप मिलाएंगे, ठीक है। मैं अकेला हूँ और इस वक्त मैं अपनी वर्कशॉप में ट्राईपोड ये चीज़ें नहीं रखी, इसलिए अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ना ये करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं ये कनेक्ट करके आपको अभी दिखाता हूँ फिर, ठीक है। फर्दर ये इस तरीके से, ये देखें ये मैंने इनके पॉइंट मिला दिए हैं, ठीक है। अब मैं इग्निशन स्विच ऑन करूँगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली देखिएगा फ्यूल गेज आपकी देखें ऊपर। इट मीन्स के जो वायरिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है अपनी, ठीक है। मेरे टैकोमीटर में RPM में भी थोड़ा सा इशू है, तो उसको ज़रा इग्नोर करें, वो सम टाइम्स इस तरह से यानी कि ऊपर चला जाता है। तो ये देखें ये फ्यूल गेज की वायरिंग सब कुछ ओके है। अब सेंसर का इशू है, उसकी सफाई है बस, ठीक है।
तो आप यही समझे कि ये जो है ना बड़ी बाइक की तरह आपको वेलकम करती है, यूँ करके ऐसे करके। तो ठीक हो गया। तो अब मैं फ्यूल टैंक का जो सेंसर है ना उसके लिए जो है ना इसके 4 बोल्ट खोलेंगे। मेरा ख्याल है ये अपना जो है ना 10 नंबर के होंगे, तो वो खोलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आगे वीडियो कैरी ऑन करता हूँ। अच्छा, तो ये इसका सेंसर है, मैं इसको उतार के अंदर ले आऊँगा अपने ड्राइंग रूम में। तो इसका जो ये है 10 नंबर के बोल्ट हैं, ये हमने खोलने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सेंसर बाहर आ जाएगा। तो ये इसका सेंसर है, ठीक है, फ्यूल गेज का, ठीक हो गया। ये नीचे से 4 बोल्ट हमने खोल के निकाला था, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग कुछ यूँ होती है, फ्यूल टैंक में ये यूँ होता है, ठीक है। और ये यूँ जब जो फ्यूल इसमें आता है ये यूँ ऊपर जाता है और ये ऐसे नीचे आता है। ये इसकी आप ये वाली देख सकते हैं, ये एंड के ऊपर एम्प्टी कह लो और ये फुल के ऊपर है, इधर आके टच होती है और ये इधर आके, ठीक है। ये इसका जो फ्लोट वाल है ये इस तरफ फ्लोट करते हुए फ्यूल के साथ ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज़्म है, ठीक है, फ्यूल गेज का। तो अब मैं जो है ना इसका जो करने लगा हूँ क्या, ये हम खोलेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर ये लॉक बने होंगे, ये 2 लॉक हैं, ये देख रहे हैं आप, एक सेकंड थोड़ा सा फोकस इशू है। ये लॉक को हम खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर जो है ना इसकी सफाई करेंगे जो, ठीक है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अभी। अच्छा, तो ये जो है ना फ्यूल गेज का सेंसर, ये फ्यूल टैंक के अंदर इस तरह से इंस्टॉल हुआ होता है, इस तरह से इसके अंदर फिक्स हुआ होता है, ठीक है। और ये देखें ये एंड के अंदर है, ठीक है, ये यहाँ से ये एंड के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम रीफ्यूलिंग करते हैं, जैसे रीफ्यूल करते हैं, ये देखें इस वक्त इसकी जो नीडल है ना वो एंड के ऊपर खड़ी है, एंड से नीचे खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल इसमें पेट्रोल नहीं है। अब जैसे इसमें फ्यूल आएगा तो ये देखें ये ऊपर आना शुरू होगी, और ये जब हमारी इसके अंदर आप कह लें कि 1/4 हमारा इसके अंदर जब फ्यूल आया है, तो 1/4 के ऊपर देखें फ्यूल गेज ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है। ये वहाँ पे ये स्टैटिक है बिल्कुल। अब जैसे ही हम थोड़ा और फ्यूल डालते हैं, सेंसर थोड़ा सा ऊपर आता है और मज़ीद, और ये हाफ़ की तरफ जाती है, हाफ़, ठीक है ना। तो अब ये देखें गेज हमारी फिर नीचे चली गई है, देखें आप, देखें बिल्कुल एंड से भी नीचे चली गई है, जबकि यहाँ पर तकरीबन ये 1/4 से भी ऊपर है और हाफ़ के ऊपर है, ये हाफ़ के ऊपर मैं इसको ले आया हूँ, लेकिन गेज हमारी स्टैटिक है, बल्कि उससे भी नीचे, बिल्कुल नीचे लग गई है अब जाके, ठीक है। और ये देखें, ये अब जब मैं इसको आ जाता हूँ, ये देखें 3/4 के ऊपर इसको लेके आया हूँ, तो फ्यूल गेज ने जो है ना थोड़ा रिस्पांस दिया मुझे, और ये देखें फ्यूल गेज ऊपर आ रही है, और ये 3/4 के बाद ऊपर आई है, लेकिन ये देखें कितनी ऊपर आई है, जबकि इसके अंदर जो फ्यूल है इस वक्त ये देखें इसका फ्लोट वॉल कितना ऊपर है, और ये 3/4 है, ठीक है। और फ्यूल गेज क्या रिस्पांस दे रही है इसको भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ से देखें ये हाफ़ भी नहीं क्रॉस कर रही है। जैसे ही मैं फुल की तरफ जाऊँगा तो फिर ये देखें ये अब फ्यूल गेज जो है ना वो मुझे ऊपर लेके जा रही है और अपना शो कर रही है, ठीक है। अब फुल के ऊपर तो ज़ाहिर है जो इकनॉमिकल हमारे हालात हैं, फुल हर वक्त कोई करवाता नहीं है और हर वक्त फुल होती भी नहीं है, और वैसे तो टाइम बचाने के लिए एक टाइम पे फ्यूल आपको रीफ़िल करवा लेना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अपने बजट के हिसाब से सम टाइम ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी डलवा लेते हैं। अब ये जैसे ही फ्यूल हमारा वापस आते हैं 3/4 की तरफ, तो अब देखें कि कितना ये गेज नीचे जाती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 3/4 पे मैंने रखा हुआ है सेंसर को। अब मैं इसको हाफ़ की तरफ लेके जाऊँगा, ये हाफ़, ठीक है, 1.5 हो गया। तो ये देखें 1.5 के ऊपर आके ये गेज बिल्कुल नीचे आ गया, जबकि आधा फ्यूल टैंक इसमें है, सॉरी फ्यूल इसमें मौजूद है। तो इट मीन्स के ये जो है देखें यहाँ पे आके उसने छोड़ दिया, जबकि इसके अंदर हाफ़ फ्यूल इसमें मौजूद है और वो बिल्कुल नीचे जाके लगी। इट मीन्स के हमारा जो सेंसर है ना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच गंदा हो चुका है, वो सही काम नहीं कर रहा। इससे आगे ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके ये काम नहीं करता। ये देखें मैं इधर आके फिर से इसको नीचे लेके आके हम ये आते हैं अपना 1/4 के ऊपर, ठीक है, फ्यूल गेज काम नहीं कर रहा हमारा। 1.5 के करीब आते हैं तो फ्यूल गेज काम नहीं कर रहा, लेकिन 1.5 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 1.5 पे आते हैं तो फिर मेरा फ्यूल गेज जो है वो मूव करता है। इट मीन्स कि इसको सफाई की ज़रूरत है। तो चलें मैं इसको खोल के साफ़ करता हूँ और आपको बताता हूँ ये किस तरह से साफ़ होगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना अब हमने ये वाले लॉक 1
2 और एक ये 3 और ये 4। ये लॉक जो है ना, ये वाले लॉक, इनको हमें पेचकस की मदद से ऊपर को करना है या नोज प्लायर की मदद से इनको खोल लेना, तो ये पतरी बाहर आ जाएगी। लॉक थे जो हमने खोले थे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये सारा मैकेनिज़्म है इसका, और ये बड़ा ही नाजुक होता है। ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी वो रस थी जो मैंने फूंक मार के उड़ा दी। तो ये देखें, ये जो है ना, ये सारा मैकेनिज़्म है। ये देखें, ये इसके ऊपर यूँ मूव करता है, ठीक है। ये देखें, मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इसके अंदर छोटी छोटी कॉपर की तारें हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर। और जो है ना, ये इसके ऊपर ये मूव करता है, ठीक है। और इसकी अब मैं सफाई करूँगा पेट्रोल से, बड़े एहतियात से करनी है। कोई तार वगैरह अगर ये टूट जाए तो फिर इसको हमें बाद में मेरा ख्याल है काबिये से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा इसका मैकेनिज़्म है, ठीक है। ये मूव करता है ऊपर नीचे। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपका थोड़ा सा। ये देखें, ये इसके ऊपर ये देखें होता है, ये रीडिंग सारी जाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीक सी तारों का आप कह रहे हैं कि एक सीरीज सी बनी हुई है। तो इसको अब मैं साफ़ करता हूँ, ठीक है। इसको साफ़ करके वापस इसी तरीके से बंद कर देना है। तो ये इसके पीछे जो थी ना, सारी साइंस थी जो काम करती है, ठीक है। पेट्रोल की मदद से मैंने इसकी सफाई की है। और मेरा ख्याल है कि ये स्टार्टिंग वाला एरिया इस वजह से भी थोड़ा सा जो है वो गंदा था कि ज़्यादातर फ्यूल गेज का ट्रैवल इसी हिस्से में रहता है, क्योंकि फुल करवाने के बाद ज़ाहिर है हाफ़ के बाद जाके ही, हाफ़ से नीचे आने के बाद ही मैं एक दफ़ा फुल करवाता था। और बाज़ का होता है कि इंसान ज़्यादातर फुल नहीं रखता समटाइम्स। तो अगर आपका ट्रैवल एक ख़ास हिस्से में ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसी हिस्से में ना ट्रैवल करती रही है। क्योंकि मैं एक और मोटर बाइक भी यूज़ कर रहा था पिछले 1-1.5 साल से, एक दूसरी मोटर बाइक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये खड़ी रहती है, इसलिए इसके अंदर हाफ से ऊपर पेट्रोल नहीं गया कुछ अर्सा। तो ये है कि शायद ये रीज़न भी हो सकती है कि ये वाला एरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, इधर ही ये ट्रैवल करता रहा और इसलिए ये ज़्यादा जल्दी गंदा हो गया। कुछ ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, तो अब ये मैंने इसको एक टेस्ट रन कर रहा हूँ इसके साथ लगा के, ठीक है। ये मैंने इसके साथ लगा दिया है और फ्यूल गेज इस वक्त अभी एंड पे खड़ी है, ठीक है। और कैमरा शेक के लिए माजरत, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल फ़ोन होल्ड किया है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। गिम्बल इस वक्त मैंने नहीं पकड़ा हुआ, वैसे गिम्बल हो जाता तो ज़रा बेहतर होता, लेकिन ज़रा वर्कशॉप में इन चीज़ों को ज़रा संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हार्डकोर किस्म का काम होता है। औजार वगैरह, टूल्स वगैरह होते हैं, हाथ वगैरह भी गंदे होते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेचर की होती हैं। तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी में मैंने कहा चलें इसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, अब ये सेंसर है, ये खुला हुआ है इस वक्त, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको लेके जाऊंगा रीफ्यूलिंग की तरफ और ये देखेंगे कि हमारी अब पहले हाफ से नीचे काम नहीं थी कर रही, अब हमने देखना है कि ये काम करती है कि नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको उठाया ऊपर, ये देखें, और देखते हैं कि ये ऊपर उठती है कि नहीं उठती, ठीक है। तो ये ऊपर आ रही है ग्रेजुअली, ठीक है, बिल्कुल ऊपर आ रही है, ठीक है। ये इसका जो सेंसर है ना, जो YBR के इस मॉडल का 2016 मॉडल का, क्योंकि ये प्रॉपर ही सारा ही इम्पोर्टेड था, सिर्फ इसमें हैंडल, टायर्स और बैटरी लोकलाइज थी, बाकी सब कुछ बाहर से था और ये यहाँ पर सारा असेंबल हुआ था, ठीक है। तो इसकी फ्यूल गेज की एक्यूरेसी जो नए मॉडल्स हैं उनसे बहुत बेहतर है, ठीक है ना। उसके इसके अंदर जो हाफ से F से जो हाफ तक है, फुल से जो हाफ टैंक है 1.5 तक बहुत आहिस्ता से नीचे आता है। उसके बाद जो अगला है सेगमेंट इसका हाफ से एंड तक का, वो थोड़ा जल्दी से यानी कि उसके ऊपर रिएक्शन देती है ये। तो ये देखें, अब ये हाफ में हम ले जाते हैं इसको पहले, ठीक है ना। ये देखें, अब ये साथ साथ सेंसर अब काम कर रहा है। पहले ये डायरेक्ट हाफ पे ही काम करता था, बीच में कहीं सुई नहीं थी खड़ी होती, ठीक है ना। तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो यानी कि ये मैं इसको चेक कर चुका हूँ पहले भी, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए, मैं इसको अब लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है, हर स्टेज के ऊपर ये खड़ा हो रहा है फ्यूल का जो सेंसर है, ठीक है ना। पहले तो ये था कि हाफ के बाद, फुल के बाद से हाफ जो है वो काम नहीं करता था। अब ये देखें, मैं फुल पे गया हूँ ना, फुल से आगे तो हमारा ठीक था। अब मैं इसको वापस लेके आऊँगा कि जब हमारा फुल से हाफ से कम फ्यूल हो वहाँ पे भी हमें ये सिग्नल दे, क्योंकि हाफ के बाद बिल्कुल एंड पे चली जाती थी, सिग्नल नहीं देती थी। हाफ से, हाफ टैंक से यानी कि एंड के बीच आपके पास कोई फ्यूल की अमाउंट होगी तो ये वो नहीं शो करती थी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उस पॉइंट पे इसके गन था। तो अब ये मैं हाफ से फुल के बीच में खड़ा हूँ, यानी कि
1/4 के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो अब ये देखते हैं क्या रीडिंग देगी आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पे आके ये खड़ी हो गई है यहाँ पे आके, ठीक है ना। ये देखें मैंने यहाँ पर अपनी उंगली रखी हुई है, ठीक है ना, ये देखें। और सेंसर अभी इधर आके खड़ा गया, पहले हाफ से नीचे ये नहीं था दे रहा, इसके अंदर जो था ना कचरा था। तो इशू रिज़ॉल्व हो गया। अभी इधर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मैं फ़र्ज़ करें पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मेरा कम हो रहा है, थोड़ा सा मैं और नीचे लेके जाता हूँ तो फ्यूल और नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए अब मैंने बिल्कुल इधर ले आया हूँ इसको, तो बिल्कुल नीडल जो है ना रिएक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक हो गया। यानी कि ये अब ओके हो गया है, इसकी सफाई हो गई है, ये काम कर रहा है, ठीक है ना। ये देखें इधर पहले कभी भी इधर की एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती थी, नीचे चले जाता था। ये देखें यहाँ पे ये अब खड़ी हुई है मेरी नीडल, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको रोका हुआ है। मैं इधर से इसको छोड़ूंगा तो अब ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये देखें नीचे चली गई अब ये, तो इट मीन्स कि ये काम कर रही है। और होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी, और आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी वीडियो। तो दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल आई कैन से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑलवेज़ रॉक विद योर राइड। वैसे ये वाली जो फीलिंग्स है ना, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स हैं बाइकर के लिए। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे टेप लगा देता हूँ ताकि, ठीक है ना, ताकि बंदा जो है ना वो मोटिवेट रहे। वेरी गुड, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे इसको टेप लगा देनी चाहिए यार।